हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश शबी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो लेके आई हूँ मैं हेयर से रिलेटेड कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो रहे हैं, बेजान हो गए हैं, शाइन चली गई है, या फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, या फिर आपके बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तो उसके लिए ये आज की बहुत ही अच्छी वीडियोज है जो कि आपके इस हेयर में अगर रूसी की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारी डैंड्रफ हो गई है और विंटर सीजन लगने वाला है, तो विंटर सीजन में सभी को पता ही है डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए आपको महीने में 4 बार और वीक में 1 बार ये वाली रेमेडीज आपको यूज करनी है। तो देखिए, हफ्ते में आपको एक ही बार ये वाली रेमेडीज यूज करनी है और किस तरीके से करनी है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि मेरे बाल इस टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। देखिए, मैंने थोड़े से ट्रिम करा लिए हैं बाल, क्योंकि देखिए आपको भी ये बालों को ट्रिम कराना चाहिए। मंथ में एक बार आपको बाल ट्रिम कराने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी बालों की जो भी हेयर ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो आपको 1 मंथ में एक बार ट्रिम जरूर कराना चाहिए, ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के कराना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारे बाल होते हैं ना, दो मुंही हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। जब वो निकल जाएंगे तो वो ग्रोथ बहुत अच्छी होने लग जाएगी। तो आपको भी हर महीने एक बार ट्रिम जरूर कराना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अपने आप ही कर लीजिए, बट करना बहुत जरूरी है ना। तो इसके लिए मैं आज बहुत ही अच्छी रेमेडीज लेके आई हूँ जो कि आपके बालों में शाइन आएगी, बहुत ही अच्छी चमक आएगी। और आपके बालों में अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो एक बार इस रेमेडीज को फॉलो करोगे, एक ही बार में आपको कम से कम 30 से 40% का फायदा होगा। अगर बाल आपके इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इतने झड़ेंगे, मतलब एक ही बार में रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। अगर यकीन नहीं है तो आप एक बार ट्राई करना, उसके बाद आपको खुद ही यकीन आ जाएगा। अब देखिए, हमको ये हफ्ते में एक ही बार ट्राई करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। रखना कितनी देर के लिए, हमें ओनली 10 से 15 मिनट तक ही अपने बालों के अंदर रखना है। और ये लगाने का तरीका बता देती हूँ आपको कि देखिए, लगाना आपको स्कैल्प में बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी है। आप चाहो तो कॉटन ले लीजिए। कॉटन की सहायता से अगर आप लगाओगे तो ये हमारे स्कैल्प में बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि कॉटन से बहुत अच्छे से लग जाता है। और इसे लगाने के बाद में आपको ऐसा नहीं है कि रगड़ना है, बिल्कुल भी मसाज नहीं करनी है, केवल ऐसे 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 लगाते हुए रखना है, मसाज बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप हेयर वॉश करने के लिए जाते हो 15 मिनट के बाद में जब हेयर वॉश करोगे तो भी आपको बालों को रगड़ना नहीं है। अगर आपको ऐसे ही वॉश करना तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल वाटर से वॉश करना चाहो तो नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल वाटर से नहीं वॉश करना चाहते हो, आपको शैम्पू करने की आदत है, तो आप शैम्पू भी कर सकते हो। चॉइस आपकी है, आप दोनों तरीके से इसे वॉश कर सकते हैं। बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलेगा एक ही बार में। तो ट्राई जरूर करना, फिर देखना इसका रिजल्ट आपको कैसा मिलता है। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सबसे पहले आपको बनाना बता देती हूँ, उसके बाद लगाना बताऊंगी। देखिए, ये हमने फ्राई पैन ले लिया है जिसके अंदर मुझे लेना है 1 गिलास के समथिंग पानी। अगर आपकी हेयर की ग्रोथ ज़्यादा है तो आप डबल भी कर सकते हो, आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। तो मेरे हेयर के अकॉर्डिंग मैंने लिया है 1 गिलास पानी। अब इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे, ये हल्का सा गुनगुना हो जाएगा। जब इसके अंदर मैंने लिया है 1 चाय पत्ती, 1 चम्मच चाय पत्ती की। अब देखिए, चाय पत्ती कौन सी चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी, जो भी चाय पत्ती से आप चाय बनाते हो वही वाली चाय पत्ती इसके अंदर डाल देना है। 1 चम्मच के समथिंग। जो चाय पत्ती होती है ना वो हमारे बालों को प्राकृतिक रूप से काला और चमकदार बनाने में बहुत ही अच्छी ज़्यादा मदद करती है। तो चाय पत्ती से हमारे बालों के जो कलर है ना वो बहुत ही अलग से ही खिल के आता है। अब देखिए, जब ये हल्की सी गुनगुनी हो जाए, मतलब अपना कलर छोड़ दे, उसके बाद में मैंने लिया है ये मेथी पाउडर। तो मेथी का जो दाना होता है वो मैंने घर पर ही मिक्सी जार के अंदर पीस लिया था, तो आपको थोड़ा सा दरदरा दिख रहा होगा। अगर आपके पास मार्केट का है तो आप वो भी ले सकते हो, और अगर मार्केट का नहीं है तो आप मेरी तरह पीस सकते हो। मैंने मिक्सी जार के अंदर मेथी दाना जो आता है उसको अच्छे तरीके से पीस लिया था। अब उसके बाद में जब 2 मिनट हो जाएं, वो भी अच्छे से बॉईल हो जाए मेथी दाना, उसके बाद में हमने 1 चम्मच भर के इसमें हल्दी डाली है।
अब देखिए, अब तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से बॉईल होने देंगे। अब बॉईल कब तक होने देना है? जब तक होने देना है जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता है। अब जब हमने 1 गिलास पानी लिया था वो इसका हाफ रह जाएगा। और आपको बिल्कुल स्लो गैस, मैंने आपको दिखाई दी थी, बिल्कुल स्लो गैस रखनी है। और इसे बनने के लिए कम से कम आपको 10 मिनट आराम से लग जाती हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से हम इसको बॉईल करेंगे। देख सकते हो किस तरीके से उबाल आ रहा है। इसको एकदम स्लो स्लो उबाल आता है, ज़्यादा तेज़ नहीं आता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि जल्दी से जला लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप धीरे धीरे इसे खोलने दें। अब देखिए, अब मेरा आधा रह गया था और इसके बाद मैंने गैस को कर दिया था बंद। और इसके बाद इसे छान लेना है। और छानने के बाद में इसका जो टेक्सचर आता है ना, वो बहुत ही गजब का आता है। उसको हम कॉटन की सहायता से अपने हेयर पर लगा सकते हैं। अब देखिए, छानने के बाद जो ये मसाला जो बचता है ना छलनी के अंदर, इसको भी आपको फेंकना नहीं है, ये भी हमारे काम आने वाला है। तो देखिए, हमने ये अब इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। ठंडा होने के बाद अच्छी तरीके से बिल्कुल ठंडा हो जाए, जब अपने बालों पर लगाना है। गरम बिल्कुल ही यूज नहीं करना है। अब देखिए, जो इसका जो सामान बचा है ना छलनी के अंदर, उस वाले को फेंकना नहीं है। इसको आपको क्या करना है, ये तो हमारे बालों के लिए टोनर बन के रेडी हो गया। अब जो और दूसरा, इसे ठंडा होने के बाद अपने हेयर पर लगाइएगा, गरम बिल्कुल नहीं लगाना है। अब जो ये बचा है छलनी के अंदर, इसको क्या करना है, तो देखिए ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं लगा के आपको दिखाऊंगी। अब देखिए, ये जो छलनी के अंदर जो बचा है, इसको हमें अपने पैरों पर मसाज करनी है अच्छे से, और हाथों पर, पैरों पर, गर्दन पर लगा सकते हो। इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा और बहुत ही अच्छा निखार भी आएगा। ट्राई करके देखना, फेंकना बिल्कुल भी नहीं है आपको। बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं। आप एक ही अच्छी साइन आती है। वीक में ओनली आपको एक ही बार ट्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर होती है हल्दी। हल्दी को हम ज़्यादा अपनी स्कैल्प पर नहीं लगा सकते हैं। आपको ये 15 से आपको 10 मिनट से 15 मिनट तक के लिए ही यूज करना है। उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। हफ्ते में एक ही दिन इसको यूज करना है, बाकी के दिन नहीं करना है। और जो इसके अंदर, वो हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर है हल्दी पाउडर, इसलिए हमें ये एक ही बार यूज करना। अगर इसके अंदर हल्दी पाउडर नहीं होता तो हम वीक में 2 बार इसे यूज कर सकते थे। बट इसके अंदर हल्दी पाउडर है, इसलिए आपको वीक में एक ही बार यूज करना है। मेरे बताए अनुसार आप अगर इसको यूज करोगे गाइस, एक ही बार में आपको रिजल्ट बहुत ही गजब का मिलेगा। और आप ही नहीं छोड़ देना है, आपको ऑयलिंग करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। जब ऑयलिंग करोगे उसके बाद फिर दोबारा से शैम्पू करोगे, मतलब जैसे भी रूटीन में। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही शैम्पू करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हफ्ते में ओनली 2 ही दिन आपको हेयर वॉश करने होते हैं। इससे ज्यादा अगर करोगे तो हेयर फॉल आपका ज्यादा होगा। इसलिए आपने, अगर आज ये रेमेडी आपने ट्राई करी है, तो आप 1 या 2 दिन का गैप लें, उसके बाद हेयर वॉश करें। जब हेयर वॉश करें तो उससे पहले ऑयलिंग अच्छे तरीके से कर लें आप। ऑयलिंग करने के बाद जब दोबारा से हेयर वॉश करोगे ना, उसके बाद इसके रिजल्ट बहुत ही गजब के मिलेंगे। क्योंकि इसके अंदर हमने डाला था मेथी का पाउडर। मेथी का पाउडर थोड़ा सा ड्राई कर देता है हेयर को। जब आप इस रेमेडीज को यूज करने के बाद में, मेथी पाउडर को यूज करने के बाद में, आप जब ऑयलिंग करते हो फिर हेयर वॉश करते हो, तो उसके बाद आपको रिजल्ट बहुत ही गजब का मिलेगा। तो देखिए, आप इस रेमेडीज को मैंने जो बताई है, आपको ये रेमेडी आप एक ही बार यूज करने पर ही आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे बाल पता नहीं कहाँ चले गए। इतने ज्यादा हल्के हो जाते हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं कि आराम से पकड़ सकते हो। मतलब जो रूखापन, झाड़ू जैसे हो रहे होंगे ना बाल, बहुत ही गजब के हो जाते हैं। और अगर आपके बालों में साइन नहीं है तो साइन भी बहुत गजब की आती है। एक बार ट्राई करना, उसके बाद आप बाद में बताना। पहले आप अपना यूज करना, उसके बाद इसका रिजल्ट देखना, बहुत ही गजब का। चैनल को फॉलो और लाइक जब करना जब आपको अच्छे से श्योर एकदम से रिजल्ट मिले, उसके बाद आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। एक बार इस रेमेडीज को जरूर फॉलो कर लेना, उसके बाद आपको देखना आप बहुत खुश हो जाओगे। इतना अच्छा ये हेयर मास्क है। तो बट आपको एक ही बार यूज करना है वीक में, उससे ज़्यादा आपको नहीं यूज करना है। और 15 मिनट के लिए ही रखना है, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं रखना है।
तो आशा करती हूँ मैंने जो समझाया था, बताया था, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ऑल कर दोगे तो आपको है ना, मैं जो भी वीडियोस डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।